हेलो दोस्तों, महाभारत से जुड़ी कई बातें आप जानते होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाएं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप सबका स्वागत है आपके ही अपने चैनल फैक्ट सेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता था। यह मूल रूप से जयम, उसके बाद जया के रूप से जाना जाता था। मूल महाकाव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहा जाता है। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। वेद व्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेद व्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराज शांतनु से विवाह किया। शांतनु के पुत्र भीष्म थे जो गंगा के गर्भ से जन्मे थे। इस ग्रंथ की रचना काल 3100 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। वेद व्यास के कहने पर शिष्ट वैशंपायन जी ने इस ग्रंथ को जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सुनाया था। तब इस ग्रंथ को भारत कहते थे। जब महाभारत का नाम जयम, उसके बाद जया था, तब उसमें लगभग 25,000 श्लोक थे। लेकिन जब इसका नाम महाभारत पड़ा तब 1,00,000 श्लोक थे। महाभारत का युद्ध हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ माना जाता है। महाभारत प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। पर क्या आप जानते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही महत्व है। जैसे ऋषि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत पुस्तक में भी 18 अध्याय ही हैं। कृष्ण के कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय है। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। भगवान कृष्ण का जन्म 8वें अवतार के रूप में 28वें द्वापर में हुआ था और वो देवकी की 8वीं संतान थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,100 रानियां व 8 पटरानियां थीं। ये सभी 8 पटरानियां उनकी विवाहित पत्नियां थीं। इनका नाम रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भ्रदा और लक्ष्मणा था। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही रथ धू-धू कर जल उठा और पूरी तरह भस्म हो गया था। खाटू श्याम महाभारत में बर्बरी के रूप में है, जिन्हें श्री कृष्ण ने खाटू नाम दिया था। चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मिलकर मारा था। दुर्योधन के पुत्र का वध अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने किया था। जरासंध व भीम का मल्ल युद्ध 14 दिनों तक चला था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सिर्फ 2 ही योद्धा अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा किया गया था। भीष्म पितामह 58 दिनों तक शरशय्या पर पड़े रहे। श्री कृष्ण के भाई बलराम जी की मृत्यु समाधि लेकर हुई थी। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े थे। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था। महाभारत युद्ध में पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना और कौरवों के पास 11 अक्षौण्य सेना थी। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा थे, जिनके कारण उन्हें अगले जन्म में अंधे रहने का श्राप मिला। युयुत्सु उनका इकलौता ऐसा पुत्र था जो महाभारत के भीषण युद्ध के बाद भी जीवित बच गया था।
जी हाँ दोस्तों, तो महाभारत के बारे में यह जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।